तो लास्ट टाइम जैसे कि पता है कि बात कर रहे थे किसके बारे में बात करते हैं, हमने पढ़ाया है पिछली 2 क्लासेस प्रेजेंट सिंपल यूसेज ऑफ डू एंड डज। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा। जैसा कि पता है कि डू और डज मेन रोल प्ले करता है। बेसिक इंग्लिश अगर आपको डू डज नहीं आता, कोई भी मतलब सिंपल ये समझ ली इंग्लिश का सब कुछ है बेस। अगर बेस आपको आता है तो सब कुछ आता है, नहीं आता तो कुछ नहीं आता। तो मैंने जैसा कि बताया था पिछली क्लास में, कोई भी ऐसा काम जो हमारे लाइफ में क्या होता है, रिपीट होता है, वहाँ सिंपली बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ। तो जब भी आपको बोलना है मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँगा, आई टीज। क्या बोलेंगे, बोलिए। मैं पढ़ता हूँ तो बोलिए, हाँ बोलेंगे आई स्टडी। क्या बोलेंगे, मैं जानता हूँ तो बोलिए, मैं समझता हूँ तो आई अंडरस्टैंड। बोलिए, मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे डियर। तो ये सिंपल ये समझना, कोई भी ऐसा काम जो हमारे लाइफ में क्या होता है, रिपीट होता है, वहाँ सिंपली क्या बोलते हैं, मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ। जैसे अगर आपको बोलना है, जैसे आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई स्टडी। क्या बोलेंगे, बोलिए। अब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई टीच। क्या बोलूँगा, क्या बोलेंगे। लेकिन कभी कभी इसके अलावा हमें किसके बारे में, पास्ट के बारे में भी बात करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं बीता हुआ वक्त। और जब भी बीते हुए वक्त के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, बीते हुए वक्त के बारे में, तो बोलते हैं मैंने ऐसा किया था या करता था। तो कुछ नहीं करना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आपने बोला आई टीच। क्या बोलते हैं डियर, मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब बीते हुए समय के बारे में बात करेंगे तो आपको सिंपल एक ही चीज़ याद रखना है, बीते हुए समय के लिए जो सिर्फ एक नियम है वो है सेकेंड फॉर्म। क्या है, सेकेंड फॉर्म। जो सेकेंड फॉर्म बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, पास्ट के लिए। किसके लिए बनाया गया है, सेकेंड फॉर्म इज ओनली फॉर पास्ट। और आप कहीं नहीं यूज कर सकते। सेकेंड फॉर्म इज ओनली मेड फॉर पास्ट। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई स्टडी, मैं पढ़ता था या मैंने पढ़ा था, तो सिंपल कुछ नहीं करना, आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या यूज करना है, आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या यूज करना है, आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे मैं जानता हूँ तो आई नो, मैं जानता था तो क्या होगा, आई न्यू। क्या हो जाएगा डियर, हाँ। जैसे फॉर्म्स हमने पहले ही बताया, फॉर्म्स 100% क्लियर होना चाहिए। अगर फॉर्म्स क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं आता है, फॉर्म्स क्लियर नहीं है तो कुछ ही नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, मैं पढ़ाता था तो क्या बोलूँगा, आई टॉट। टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टॉट। क्या होता है डियर। जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ भी एक्सवाइजेड, जैसे मैं जानना क्या होता है, नो। नो की सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। नो न्यू नोन। जैसे टेल है, टेल मीन्स बताना, टेल की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। जैसे मैं पापा को बताता हूँ तो आई टेल फादर, लेकिन मैंने पापा से बताया था तो क्या होगा, आई टोल्ड फादर। जैसे जो पास्ट है इज टोटली बेस्ड ऑन सेकेंड फॉर्म। किस पे बेस्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। समझ में आया, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हमें कौन से फॉर्म की ज़रूरत है, सेकेंड फॉर्म की। किसकी ज़रूरत है, सेकेंड फॉर्म की। जैसे मैं जानता हूँ तो आई नो, और मैं जानता था तो आई न्यू। क्या होगा, आई न्यू। क्योंकि जो सेकेंड फॉर्म बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, पास्ट के लिए। जब भी बोलते मैंने ऐसा किया था या करता था, जैसे मैं दिल्ली में रहता था तो रहना क्या होता है, लिव। लिव की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, लिव्ड होता है। तो जैसे अगर आपको बोलना है मैं दिल्ली में रहता था तो क्या बोलिए, आई लिव्ड इन। समझ रहे ना डियर। कुछ ना सोचना है ना कुछ करना है, जब भी बोलना है। जैसे मैं कल आया था, आना क्या होता है, कम। कम की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, केम। क्या होता है डियर, कम केम कम। क्या होता है, कम केम। तो हमें सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत है कौन से, इसकी। तो जैसे अगर आपको बोलना है मैं कल आया था तो बीता हुआ कल, सिंपल आई केम। बीता हुआ कल क्या होता है, यस्टरडे। तो जब भी आपको बोलना है मैंने ऐसा किया था या करता था, तो सिंपल आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है। आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई एंड वर्ब की, आई एंड वर्ब की। और अच्छा एक चीज़ और, आपने जब प्रेजेंट में पढ़ा तो प्रेजेंट बहुत लंबी क्लास हो गई क्योंकि डू डज का रूल था।
इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी पर्सन हो, उसमें देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या यस का नियम था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपल आपको सभी के साथ, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, XYZ कोई भी हो, सभी के साथ क्या यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म। मैं आया था, आई केम, आप आए थे, यू केम, वो आया था, ही केम, ऐसा कुछ नहीं, बदलना नहीं है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होता है डियर, टॉट, टीच टॉट टॉट होता है, क्या होता है, टीच टॉट टॉट। तो जैसे अगर बोलना है मैंने पढ़ाया था तो क्या बोलूँगा, आई टॉट, क्या बोलेंगे डियर, आई, हाँ सिंपल, टीच टॉट टॉट, तो हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत है, आई टॉट, क्या बोलेंगे डियर। जैसे कल मैंने पढ़ाया था तो क्या बोलूँगा, आई टॉट, आई टॉट, आई टॉट। समझ में आ रहा है, इज देयर एनी कन्फ्यूजन, देयर इज नो एनी कन्फ्यूजन, सिंपल। तो जैसे अगर आपको बोलना है मैं टाइम पर आता हूँ तो आई कम ऑन टाइम, और अगर आपको बोलना मैं टाइम पर आया था तो आई केम ऑन टाइम, क्या होगा। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश, बोलना क्या होता है, स्पीक, स्पीक की सेकेंड फॉर्म, वेरी गुड, स्पोक। थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। फॉर्म्स इंग्लिश में मेन फॉर्म्स अगर नहीं आता तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हमें सेकंड, जैसे मैं इंग्लिश बोलता था तो क्या बोलूँगा, आई स्पोक इंग्लिश, वेरी गुड, आई स्पोक, आई स्पोक, आई स्पोक। जैसे मैं स्कूल डेली जाता था, जाना क्या होता है, गो, गो की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं स्कूल डेली जाता था तो क्या बोलूँगा, वेरी गुड, आई वेंट टू स्कूल, हमें सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत है, आई वेंट टू स्कूल। आज हम इस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, बीते हुए समय के बारे में, पास्ट सिंपल जिसे बोलते हैं, या आप बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, क्या बोलते हैं डियर, पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है डियर। तो जब भी बोलेंगे कि मैं ऐसा करता था या किया था तो कुछ नहीं करना है, आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई एंड वर्ब की, आई एंड वर्ब की। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलेंगे, और मैं पढ़ाता था तो आई टॉट, क्या होगा, क्या होगा, बोलिए। अच्छा जैसे मैं 6 बजे उठता हूँ, उठना क्या होता है, गेट अप, गेट की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, गेट गॉट गॉट, गेट गॉट गॉट, पता है ना। तो अगर मैं 6 बजे उठा था तो क्या होगा, आई गॉट अप, क्या होगा डियर, हाँ उठना क्या होता है, गेट अप। तो मैं उठा था, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होता है, गॉट, तो आई गॉट अप एट, मैं उठता हूँ तो आई गेट अप, और उठा था तो हाँ आई गॉट अप एट 6 o'clock, क्या बोलेंगे, आई गॉट अप एट। तो जब भी बीते हुए समय के बारे में बात करना है तो क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्या यूज़ करेंगे, हाँ। जब भी आपको बोलना मैंने ऐसा किया था या करता था, जैसे मेरे भैया दिल्ली में जॉब करते थे तो माय ब्रदर, जॉब करना क्या होता है, डू द जॉब, डू की सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डू, डिड, डन। करते थे तो हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए, क्या बोलोगे, माय ब्रदर डिड द जॉब इन दिल्ली। और समझिए ये प्रेजेंट में थोड़ा सा रूल स्लाइटली डिफरेंट था कि नहीं था, डिफरेंट ये था कि मैं ऐसा करता हूँ तो आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो ऐसा करता हूँ तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ये था। लेकिन इसमें कोई पंगा नहीं, सभी के साथ सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज ओनली मेड फॉर पास्ट, सेकेंड फॉर्म इज ओनली फॉर पास्ट, सेकेंड फॉर्म इज ओनली फॉर, यू कैन नॉट यूज एट एनी अदर प्लेस, और आप कहीं नहीं यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट पास्ट, किया था, करता था। समझ में आ रहा है डियर, इज देयर इन कंफ्यूजन। तो जैसे मैं टीवी देखता हूँ तो आई वॉच टीवी, मैं देखता था तो आई वॉच्ड टीवी, क्या होगा, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो, और मैं खेलता था तो आई प्लेड क्रिकेट, प्लेड होता है। समझ में आ रहा है डियर, कोई कन्फ्यूजन। तो जैसे अगर आपको बोलना मैं क्रिकेट खेलता था तो क्या बोलोगे, आई प्लेड क्रिकेट, क्या बोलोगे, आई प्लेड। ये आप फॉर्म्स आपको रटना पड़ेगा, सभी को जो भी सीखना चाहता है। फॉर्म्स नहीं आता तो इंग्लिश ना समझ में आएगा ना आप बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश, और बोलता था तो आई स्पोक इंग्लिश। क्लियर है, इज देयर एनी कन्फ्यूजन, वेरी गुड। तो जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करना क्या होता है, वर्क हार्ड। तो मैं मेहनत करता था तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, वर्कड। समझ में आ रहा है डियर। तो जैसे अगर आपको बोलना है तो क्या बोलोगे, आई वर्कड हार्ड, क्या बोलेंगे डियर, आई वर्कड। समझ में आ रहा है, सेकेंड फॉर्म यूज करना, आई वर्कड हार्ड। सिंपल
पास्ट इज टोटली बेस्ड ऑन सेकेंड फॉर्म। पास्ट इज टोटली बेस्ड ऑन सेकेंड फॉर्म। जब आपको बोलना है मैंने ऐसा किया था या करता था, तो कुछ नहीं यूज़ करना है आपको, किसके सिवाय? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म के सिवाय आपको कुछ भी नहीं यूज़ करना है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलेंगे? आई टीच। और मैं पढ़ाता था तो आई टॉट। टीच टॉट टॉट, टीच टॉट टॉट। तो मैं पढ़ाता था आई टॉट, आई टॉट, आई टॉट, आई। समझ में आ रहा है? और फॉर्म्स नहीं आएगा तो इंग्लिश समझ में नहीं है। आप बुक पढ़ें, कुछ भी करें, XYZ करें, इफ़ यू डोंट नो फॉर्म्स, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, नाइदर यू कैन अंडरस्टैंड नॉर यू कैन स्पीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर्म्स आप कहीं पे भी बुक में फॉर्म्स दिया रहता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कॉमन देयर आर 100 फॉर्म्स अराउंड विच यू हैव टू लर्न इफ़ यू आर हैविंग द गुड कमांड ओवर बेसिक फॉर्म्स लाइक जस्ट जो आना जाना, खाना पीना, नहाना, है ना, XYZ। तो आपको नेचुरली यही बोलना रहता है। जैसे मैंने सुबह सुबह नहाया था, तो नहाना क्या होता है? हाँ, टेक बाथ। तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होता है? टुक। टेक टुक टेकन होता है। तो मैं सुबह नहाया था तो क्या बोलेंगे? आई टुक बाथ इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे डियर? हाँ, टेक टुक टेकन होता है। तो मैंने सुबह नहाया था तो क्या बोलेंगे? आई टुक बाथ इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है डियर? जैसे मैंने ब्रेकफास्ट किया था तो आई टुक ब्रेकफास्ट। हाँ, खाना पीना नहाना सब टेक से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? हाँ, खाना खाना है तो टेक फूड, पानी पीना है तो टेक वाटर, चाय पीना है तो टेक टी, नहाना है तो टेक बाथ। समझ में आ रहा है डियर? तो जैसे अगर आपको बोलना है कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था तो आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? इज देयर एनी कन्फ्यूजन? एंड इससे क्या लगता है, फॉर्म्स अगर नहीं आते तो आप समझ सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू लर्न द फॉर्म्स। कैन आई रब इट? फॉर्म्स लिख लेंगे डियर, जो जिनको नहीं आता। और फॉर्म्स आपके बुक में एज वेल एज अगर आप ऑनलाइन देखेंगे वर्क फॉर्म्स आप डालेंगे तो कॉमन फॉर्म्स आ जाएंगे। तो आज जो हम बात करेंगे उसके इसके बारे में बात करेंगे, पास्ट के बारे में। समझ में आ रहा है डियर? तो जब भी पूछते हैं मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। और क्या आप पढ़ाते हो तो डू यू टीच। यही तो था, यही तो पूछते थे। क्या आप ऐसा करते हो तो डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ऐसा भी तो पूछना पड़ सकता है, क्या आप ऐसा करते थे या क्या आपने ऐसा किया था। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं ऐसा करता हूँ, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने ऐसा किया था या करता था तो आई वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर आपको पास्ट में पूछना है कि आपने ऐसा किया था या करते थे तो क्या करना है आपको? पास्ट में किससे पूछना है? सेकेंड फॉर्म से। तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या है? डिड। अब भाई हमें क्या डू को क्या कर देंगे? डिड। डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में ही डू का डिड कर दिया। और डिड से क्या पता चलता है कि बात किसकी हो रही है? पास्ट की हो रही है। तो आपको जब क्वेश्चन करते हैं, जब कंफर्म करना रहता है, पता करना रहता है, तो किससे करना रहता है? डिड से। तो डिड से आपको क्या, सामने वाले को क्या पता चलता है कि बात किसकी हो रही है? पास्ट की। तो एक बार जब सेकेंड फॉर्म लग गया तो दोबारा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। डू का डिड हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे कि आप पढ़ाते हो तो डू यू टीच है, और क्या आप पढ़ाते थे तो क्या हो जाएगा? डिड यू टीच। क्या हो जाएगा डियर? अब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँगा? यस आई टीच। यस आई टीच। क्या बोलूँगा? अब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँगा? यस आई टीच। यस आई। अगर बोलना है मुझे मैं पढ़ाता था तो क्या बोलूँगा? यस आई। वर्ब की क्या हो जाएगा? आई का तो सेकंड फॉर्म होता नहीं, डू का था तो डिड कर दिया था। अब आई का तो सेकंड फॉर्म तो आई हो गया। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है कि नहीं होता? होता। तो इसको क्या कर देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ में आ रहा है डियर? तो मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं पढ़ाता था, आई टॉट। वही रख दिया ना। तो क्या आप पढ़ाते हो तो डू यू टीच? हाँ मैं पढ़ाता हूँ, यस आई टीच। और नहीं पढ़ाता तो नो आई डू नॉट। यही तो बोलते हैं। और डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डोंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। और मैं ऐसा नहीं करता था तो डू का क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। डू नॉट का क्या हो जाएगा? अरे डू तो वर्ब ही है। डू का क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। और नॉट हो जाएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड आएगा? फर्स्ट आएगा, क्योंकि डू का आपने डिड पहले कर दिया। और इससे पता चल रहा है बात किसकी हो रही है? पास्ट की। तो नो आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे ये पता चलता है सिर्फ यस में आपको सेकंड फॉर्म करना है, बाकी दो जगह तो डिड के रूप में सेकंड फॉर्म मिल ही जाता है। वहाँ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे और मना करेंगे तो डिड के रूप में सेकंड फॉर्म मिल जाता है, आपको कोई टेंशन नहीं है। वर्ब की सिंपल
फर्स्ट फॉर्म। और सिर्फ आपको यस में मैंने ऐसा किया था या करता था तभी वर्ब को चेंज करना है, बाकी दो जगह डिड के रूप में आपको सेकंड फॉर्म मिल जाता है। और इसमें नहीं है, जैसे इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आप डज से क्वेश्चन करते क्या वो ऐसा करता है तो डज, इसमें कुछ नहीं, सभी के लिए चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, XYZ कोई भी हो, सभी के लिए क्या यूज करेंगे, डिड। क्या यूज करेंगे, डिड। क्या यूज करेंगे, तो जैसे क्या आप पढ़ाते हो तो डू यू टीच, और क्या आप पढ़ाते थे तो क्या होगा, डिड यू। ये समझाने के लिए लिखा था, इसका आज कोई रोल नहीं है। सारी कटिंग पॉइंट। तो जब भी आप पास्ट के बारे में बात करते हैं तो कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म। क्या यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म जो बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, पास्ट के लिए। किसके लिए बनाया गया है डियर, किसके लिए बनाया गया है। तो जैसे मैं अगर आपको बोलना है मैं पढ़ाता था तो क्या बोलेंगे, आई टॉट। क्या बोलेंगे, और जैसे कहते हैं क्या रवि पढ़ाता था तो क्या होगा, डिड रवि, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल, सभी के लिए एक ही नियम है, यही रूल सभी के लिए। अगर रवि पढ़ाता था तो यस रवि टॉट, सभी के लिए सिंपल एक ही रूल है। सेकेंड फॉर्म इज ओनली मेड फॉर पास्ट। समझ में आ रहा है डियर। और वो ऐसा नहीं करता तो नो ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि डिड के रूप में यहाँ सेकेंड फॉर्म आ गया। जब क्वेश्चन करते हैं और मना करते हैं तो डिड के रूप में आपको सेकेंड फॉर्म मिल जाता है, वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। सिर्फ यस में आपको सेकेंड फॉर्म लगाना है। किस में लगाना है, सिर्फ यस में। समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आपने मुझे कॉल किया था, कैसे पूछोगे कि आपने मुझे कॉल किया था। हाँ सिंपल, क्या आपने ऐसा किया था तो डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करोगे डियर, डिड यू वर्ब की। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आपने मुझे कॉल किया था तो क्या होगे, हाँ कॉल। कॉल की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड। क्या होता है, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। समझ में आ रहा है डियर। तो जैसे अब हमें से जब यस में बोलेंगे तो यस आएगा। तो आपने मुझसे क्या पूछा, आपने क्या, आपने मुझे कॉल किया था। अगर मैंने आपको कॉल किया था तो क्या बोलूँगा, यस आई कॉल्ड यू। क्या बोलेंगे डियर, सिर्फ यस में आपको सेकेंड फॉर्म लगाना, बाकी दो जगह डिड के रूप में मिल जाता है। समझ में आ रहा है। तो कैसे, डिड यू कॉल मी, हाँ मैंने आपको कॉल किया था, यस आई कॉल्ड यू। क्या बोलेंगे डियर, और कॉल नहीं किया था तो नो आई डिड नॉट कॉल। समझ में आ रहा है डियर, नो आई डिड नॉट। बोलिए डियर, बोलिए डियर, नो आई डिड नॉट। बोलिए डियर, बोलिए, बोलिए। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है क्या आपने पापा से बात किया था, तो डू कहाँ से आ जाएगा, हाँ क्या आपने ऐसा किया था तो क्या होगा, डिड यू। बात करना क्या होता है, टॉक। और टॉक के साथ दो प्रीपोजिशन है, टॉक टू होता है या टॉक विथ होता है। तो टॉक टू कॉमन यूज करते हैं, तो डिड यू टॉक टू फादर। समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने पापा से बात किया था तो क्या बोलूँगा, यस आई। टॉक की सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टॉक्ड। यस आई टॉक्ड टू फादर। और रूल लिख लिए, जब भी रूल बताया जाए तो रूल क्या किया जाए, इसे लिख लिया जाए, नोट कर लीजिए डियर। अगर रूल नहीं आता तो कुछ ही नहीं आता। सिंपल ये रूल है जो आपको रूल लिखना है, सिंपल आपको रूल लिखना है। रूल नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, तो रूल है। तो जैसे अगर आपको पूछना कि आपने पापा से बात करी, डिड यू टॉक टू, अब मैंने किया था तो क्या बोलेंगे, यस आई टॉक्ड टू। और नहीं किया था तो नो आई डिड नॉट टॉक टू, टॉक टू। समझ में आ रहा है डियर, नो आई डिड नॉट टॉक टू फादर। अब एक जगह डिड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट, या आप डिंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिंट, या आप डिंट बोल सकते हैं या डिडंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे मैं कल नहीं आया था तो आई डिडंट कम यस्टरडे, या आई डिडंट टॉक टू फादर, आई डिडंट टॉक टू, आई डिडंट टॉक टू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी किसी से पूछना है तो क्या आपने ऐसा किया था या करते थे, तो डिड यू वर्ब की, डिड यू वर्ब की, डिड यू वर्ब की। क्या उसने ऐसा किया था तो डिड ही वर्ब की, डिड ही वर्ब की। अगर उसने ऐसा किया था तो यस ही वर्ब की, और उसने ऐसा नहीं किया था तो नो, नो ही डिड नॉट वर्ब की। जहाँ पे डिड आ गया वहाँ कोई टेंशन नहीं, वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड से आपको पता चल गया बात पास्ट की हो रही है। यही हाईलाइट करना है, सेकेंड फॉर्म इज टोटली बेस्ड ऑन पास्ट। सेकेंड फॉर्म और आप कहीं नहीं यूज़ कर सकते, आप कहीं नहीं। इसको पॉज करके लिख सकते हैं, जो बच्चे देखेंगे वो उसे पॉज करके लिख सकते हैं। रूल लिखोगे नहीं, एग्जाम्पल्स लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इफ़ यू डोंट राइट
rules and examples, then it is not possible to learn. Are you getting my point? And practice makes man perfect. Anything which you repeat, you become master in that. Repeat again and again, again and again, again and repetition is mother of learning. तो सीखने की जर्नी क्या है? दोहराना. अगर आप दोहराएंगे नहीं तो सीख नहीं सकते कुछ भी. और ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया जा रहा है कि आप उसे सैकड़ों बार देख सकते हैं. May I repeat? ओके डियर. तो जब भी आप किसी से पूछेंगे क्या आपने ऐसा किया था या करते थे, तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है? डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डिड यू वर्ब की, जैसे कि आपने सर को देखा था, डिड यू सी, क्या होगा? हाँ, क्या आपने सर को देखा था. देखना क्या होता है? सी. तो पहले रूल लिख लेते हैं, क्योंकि रूल अगेन एंड अगेन लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग के दिमाग में ये रूल बैठ जाए. तो जब भी किसी से पूछते हैं कि आपने ऐसा किया था, तो डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर मैंने किया था तो क्या लिखिए? यस आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म. यस आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म. और नहीं किया था तो नो आई डिड नॉट वर्ब की, नो आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. समझ में आ रहा है डियर? नो आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यही रूल सभी के लिए है. तो क्या आपने सर को देखा था, तो डिड यू, क्या लिखेंगे? डिड यू. देखना क्या होता है? सी. सी की सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सॉ. थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन. तो क्या लिखे? डिड यू. अब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी आ गया, पता चल रहा है पास्ट की बात हो रही. तो डिड यू सी, हाँ, डिड यू सी द सर. द लगा रहे हैं. द के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास अलग चली जाएगी. तो डिड यू सी द सर, क्या बोलेंगे डियर? डिड यू सी द सर. तो अगर मैंने देखा था तो क्या लिखे? सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो यस आई सॉ द सर. समझ में आ रहा है डियर? और नहीं देखा था तो हाँ, नो आई डिड नॉट सी द सर. नो आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी द. समझ में आ रहा है डियर? तो जब भी किसी से पूछना है कि आपने ऐसा किया था, तो जैसे अगर आपको पूछना है कि आपने पापा से पैसा मांगा था, मांगना होता है आस्क फॉर. क्या होता है डियर? आस्क फॉर. तो कैसे बोलोगे कि आपने पापा से पैसा मांगा था? डिड यू आस्क फॉर मनी. किससे? पापा से. फ्रॉम फादर. पूछिए डियर. Did you ask for money from father? अगर मैंने पैसा मांगा था तो क्या बोलूँगा? जैसे ask for money from father. हाँ, तुझे अगर इसे आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाना चाहें तो बना दे रहे हैं. एक आध एग्जांपल आपको और कंप्लीट करवा दे रहे हैं. तो डिड यू आस्क फॉर, बोलिए डियर. डिड यू आस्क फॉर, तेज बोलिए डियर. Did you ask for money from father? हाँ, डिड यू आस्क फॉर मनी फ्रॉम, Father. बोलिए. Did you ask for money from father? हाँ, मैंने पापा से पैसा मांगा था. Yes, I asked for money from father. यस, बोलिए डियर. Yes, I asked money from आस्क की सेकेंड फॉर्म क्या होगा? आस्क्ड. तो यस आई आस्क्ड फॉर money from father. मनी From father. फ्रॉम. Father. समझ में आ रहा है डियर? Yes, yes. और नहीं मांगा था तो No, I did not ask. नो आई डिड नॉट हो जाएगा. सिंपल. नो आई डिड नॉट Asked for money from आस्क फॉर मनी from father. फ्रॉम. जो सीखना चाहते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और इससे आसान मेथड कोई पढ़ा भी नहीं सकता. जो बच्चे यहाँ नहीं सीख पाएंगे वो कहीं सीख भी नहीं पाएंगे, ये भी गारंटीड है. लिख लीजिएगा. तो जब भी किसी से पूछते हैं कि आपने ऐसा किया था या करते थे, तो डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या बोलिए? Did you work की first form? बोलिए. Did you work की first? बोलिए. Did you work की first form? डिड यू वर्ब की First form. बोलिए. Did you work की first form? बोलिए. ऐसे क्या हुआ एक दिन, जैसे हमारे एक फ्रेंड है, तो सब बातें कर रहे थे, काफ़ी एज्ड थे, आई थिंक 40 अराउंड थे. तो सब कहे आज चलो क्रिकेट खेलते हैं. तो क्या हुआ, क्रिकेट खेलने सब गए. अब देखे फटाफट विकेट गिरता गया. अब वो तो जो 40 ईयर्स के उनका दिनेश नाम है, वो उनका नंबर आया वही खेलने के लिए. अब वो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करने लगे. दे दनादन, चौके पे चौका और छक्के पे छक्का. तो हम कहे भैया क्या पहले क्रिकेट खेलते थे? वो कहने लगे हम दिन रात क्रिकेट खेलते थे, मेरा सपना था कि मैं सचिन बनूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सचिन की तरह, सचिन ना बनूं, सचिन की तरह बनूं. तो उनसे मैंने क्या पूछा, अरे इतना अच्छा बैटिंग करते हुए उन्हें देखा, तो हमने पूछा कि आप क्रिकेट खेलते थे पहले भैया? तो क्या कैसे पूछोगे कि आप पहले क्रिकेट खेलते थे? डिड यू प्ले, हाँ क्रिकेट. तो उन्होंने क्या कहा, मैं दिन रात खेलता था. आई प्लेड क्रिकेट डे एंड नाइट, है ना.
तो आई यस उन्होंने कहा हाँ मैं क्रिकेट दिन रात खेल। यस आई प्लेड, क्रिकेट डे एंड नाइट, हाँ प्लेड क्रिकेट डे एंड नाइट, डे एंड। नाइट, समझ में आ रहा है? मैं दिन रात खेलता था, मतलब बहुत ज़बरदस्त खेलते थे, मतलब ये कहने का मतलब दिन रात का मतलब कि बहुत ज़्यादा ही क्रिकेट को मैं टाइम देता था। तो जब भी कहते थे क्या आपने ऐसा किया था या करते थे, तो डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कहते क्या अंजलि आई थी, तो मैं अरे क्लास में पूछते ना भाई और क्या अच्छा अगर आपको पूछना है क्या कल आप आए थे तो क्या बोलेंगे डिड यू कम यस्टरडे, है ना। और क्या सचिन आया था तो डिड सचिन, जैसे हम नहीं गए थे तो हमने पूछा भाई होता नहीं स्कूल नहीं गए और आप गए थे तो हमने पूछा जो भी हमारा खास है, हम पूछते नहीं क्या उसने ऐसा किया था। जैसे अगर आपको पूछना है क्या अमित आया था डिड अमित, तो क्या बोलोगे, क्या अमित आया था तो क्या बोलोगे डिड, बोलिए डिड अमित, बोलिए। डिड अमित, अगर आया था तो क्या बोलोगे ये समित केम, यस अमित, केम, बोलिए डियर, ये समित केम, बोलिए ये समित केम, बोलिए। ये समित केम, और नहीं आया था तो क्या बोलेंगे डिड नॉट कम, नो अमित, डिड नॉट कम, बोलिए नो अमित डिड नॉट कम, नो अमित डिड नॉट, कम, बोलिए। नो अमित डिड नॉट कम, समझ में आ रहा है डियर, नो अमित डिड नॉट, कम, बोलिए नो अमित डिड नॉट कम, बोलिए नो अमित डिड नॉट कम, बोलिए नो अमित डिड नॉट कम, बोलिए। नो अमित डिड नॉट कम। तो एक्चुअली एक दिन क्या हुआ फेल और पास की बात हो रही थी, इसे रैप कर रहे हैं। जो लिखना चाहेंगे एग्जाम्पल्स लिख लोगे, प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या होगा आपका 100% तैयार होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टोटली एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इन बेस्ट वे। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो जब भी पूछते कि आपने ऐसा किया था, अच्छा कहते हैं कि अगर आपको पूछना है कि आप 10th में फेल हो गए थे तो कैसे पूछोगे। पहले लोग फेल होते थे, आजकल फेल नहीं होते। पहले जो पहले के पढ़े थे तो ज़्यादातर उस समय 100 लोग एग्ज़ाम देते थे तो पता था 30 पास हुए 70 फेल हो गए। आर्गुमेंट इट बट डज इट हैपन टुडे? क्या आज ये ऐसा होता है? इट नेवर हैपन्स। आज तो भैया 2-1% फेल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे अगर आपको पूछना है क्या आप 10th में फेल हुए थे तो कैसे पूछोगे Did you fail in 12th? इन 10th की 12th। 10th. हाँ 10th. तो डिड यू Fail in 10th. फेल इन 10th क्लास। अगर मैं फेल हुआ था तो मैं क्या बोलूँगा, Yes, I failed in 10th class. फेल होगा फेल्ड होगा। Failed. तो यस आई फेल्ड इन 10th class. 10th क्लास। और फेल नहीं हुआ था तो क्या बोलूँगा No, I did not fail in 10th class. नो आई डिड नॉट। क्या बोलेंगे डियर? No, I did not fail in 10th class. नो आई डिड नॉट फेल इन, 10th class. बोलिए डियर। No, I did not fail in 10th class. नो आई डिड नॉट फेल इन 10th, Class. बोलिए। No, I did not fail in 10th class. कहते मैं कभी फेल ही नहीं हुआ। I never failed. हाँ तो बोलेंगे आई नेवर फेल्ड इन एनी क्लास। मैं कभी किसी क्लास में फेल नहीं हुआ। तो आई नेवर फेल्ड In any class. इन एनी क्लास। समझ में आया? जैसे बहुत सारे पूछ लेते हैं क्या सर पहले आप कहीं पढ़ाते थे, मुझसे पूछते हैं क्या आप पहले कहीं पढ़ाते थे, यहाँ से पहले पूछते नहीं है। जैसे कहीं पे जाओ पढ़ाने तो पूछते हैं भाई क्या आप पहले कहीं पढ़ाते थे, पूछते हैं कि नहीं। जैसे कि आप स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो पहली बार पढ़ाने जा रहे हो या कहीं पहले पढ़ाते थे, तो कैसे बोलोगे क्या आप पहले कहीं पढ़ाते थे। Did you teach before anywhere? हाँ डिड यू टीच एनीवेयर बिफोर, बोले डियर। डिड यू टीच, बोलिए डियर। डिड यू टीच एनी, ओ सॉरी, डिड यू टीच एनीवेयर, Before. बोलिए डियर। Did you teach anywhere before? तो मैं पढ़ाता था तो क्या बोलूँगा, हाँ मैं पढ़ाता था। यस आई टॉट, बोलिए डियर। Yes, I taught. यस आई, Taught. सिंपल, हाँ मैं पढ़ाता था। यस आई टॉट, क्या बोलेंगे डियर। Yes, I taught. टीच की सेकंड फॉर्म क्या होता है टॉट। तो हाँ मैं पढ़ाता था तो यस आई टॉट, क्या बोलेंगे डियर। Yes, I taught. यस आई, Taught. बोलिए डियर। Yes, I taught. बोलिए Yes, I taught. यस आई, Taught. बोलिए। Yes, I taught. कहाँ पढ़ाते थे, वेयर डिड यू टीच। मैं XYZ जहाँ पढ़ाता था वहाँ का नाम। अरे पॉइंट। तो जब भी कहते हैं क्या आप ऐसा किया था, क्या आपने ऐसा किया था या करते थे, तो क्या यूज़ करेंगे डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे लिए, क्या मोहित आपके साथ पढ़ता था, कैसे पूछेंगे क्या मोहित आपके साथ पढ़ता था। Did Mohit study with you? वेरी गुड, क्या बोलोगे। Did Mohit study with you? हाँ डिड मोहित
study with you? बोलिए। Did Mohit study with you? हाँ, क्या मोहित आपके साथ पढ़ता था? तो डिड मोहित, बोलिए डियर। Did Mohit study with you? डिड मोहित स्टडी विद यू, क्या होगा डियर? With you. डिड मोहित स्टडी विद। You. अगर मोहित मेरे साथ पढ़ता था तो क्या मैं क्या बोलूँगा? Yes, Mohit studied with me. हाँ, यस मोहित स्टडीड With me. विद मी। पास्ट बहुत ही सिंपल है डियर, इसे थोड़ा भी देख लोगे पूरा वीडियो देखने के बाद 100% गारंटीड है शायद ही कोई ना समझ पाए, और अगर नहीं समझ पाए तो उसे दोबारा देख लीजिए। स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्टडीड। तो यस मोहित स्टडीड विद मी, और नहीं पढ़ता था तो क्या बोलेंगे? Did not study with me. नो मोहित, बोलिए डियर। No, Mohit did not study with me. नो मोहित डिड नॉट, बोलिए डियर। No, Mohit did not study with me. नो मोहित डिड नॉट स्टडी With me. विद। Me. समझ में आ रहा है डियर? 100%। नो मोहित डिड नॉट स्टडी With me. विद मी, समझ में आ रहा है डियर? अब स्किप करके देखेंगे तो जिनको समझ में आएगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। मे आई रिपीट? Yes, sir. कैसे पूछोगे क्या कोई आया था? Did anyone come? क्या होगा? Did anyone come? हाँ, डिड एनीवन, Come. बोलिए। Did anyone come? डिड एनीवन, Come. हाँ क्वेश्चन करते हैं तो एनीवन, यस में बोलते हैं तो समवन, और नो में बोलते हैं तो नो वन। तो डिड एनीवन कम, बोलिए डियर। Did anyone come? बोलिए। Did anyone come? हाँ कोई आया था, तो क्या बोलेंगे? यस समवन, क्या बोलेंगे डियर? Yes, someone came. यस समवन Came. केम। और कोई नहीं आया था तो क्या बोलेंगे? नो One. नो वन। नो वन का मतलब ही होता है कोई नहीं, तो यहाँ डिड नहीं लगेगा, सिंपल है ना। नो नो वन केम, नो वन का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं आया था, केम, नो वन केम, नो नो वन केम, क्या बोलेंगे डियर? नो नो वन केम। क्या समझ में आ रहा है डियर? तो कैसे लगे? क्या आप दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे? तो डिड यू, बोलिए डियर। Did you forget? हाँ, डिड यू क्या भूल गए थे? तो डिड यू फॉरगेट, क्या करना है? दरवाज़ा बंद करना है, टू क्लोज द डोर, टू क्लोज द। अगर मैं भूल गया था तो क्या बोलूँगा? Yes, I forgot to close the door. टू आया, जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो उनके बीच में क्या आता है? टू। तो मैं भूल गया था तो क्या लगा? Yes, I forgot to close the door. यस आई फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या होता है? Forgot. फॉरगॉट। गेट गॉट गॉट होता है वैसे फॉरगॉट। तो यस आई फॉरगॉट, बोलिए डियर। Yes, I forgot to close the door. टू क्लोज द, बोलिए डियर। To close the door. यस आई फॉरगॉट टू, Close the door. बोलिए डियर। Yes, I forgot to close the door. यस आई फॉरगॉट टू, Close the door. यस आई फॉरगॉट टू, Close the door. और नहीं भूला था तो? No, I did not forget to close the door. नो आई डिड नॉट, बोलिए डियर। No, I did not forget to close the door. नो आई डिड नॉट फॉरगेट टू, Close the door. बोलिए डियर। No, I did not forget to close the door. नो आई डिड नॉट फॉरगेट टू क्लोज द, Door. बोलिए डियर। No, I did not forget to close the door. समझ में आ रहा है डियर? नो आई डिड नॉट फॉरगेट टू, Close the door. नो आई डिड नॉट फॉरगेट टू। Close the door. और कैसे लिखिए? आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। छोड़ना क्या होता है? लीव। तो कैसे लिखिए? डिड यू, बोलिए डियर। Did you leave the door open? हाँ, डिड यू, बोलिए डियर। Did you leave the door open? लीव द डोर Open. ओपन। अगर मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था तो क्या बोलूँगा? Yes, I left the door. लीव की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट। तो यस आई लेफ्ट द डोर, Open. बोलिए डियर। Yes, I left the door open. यस आई लेफ्ट द डोर, Open. हाँ मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। और खुला नहीं छोड़ा था तो? No, I did not leave the door open. नो आई डिड नॉट, बोलिए डियर। No, I did not leave the door open. नो आई डिड नॉट लीव द डोर, Open. बोलिए डियर। No, I did not leave the door open. बोलिए डियर। No, I did not leave the door open. नो आई डिड नॉट लीव द डोर ओपन, बोलिए डियर। No, I did not leave the door open. बोलिए डियर। No, I did not leave the door नो आई डिड नॉट लीव द डोर, open. बोलिए डियर। No, I did not leave the door open. नो आई डिड नॉट लीव द डोर, Open. बोलिए डियर। No, I did not leave the door open. तो ये समझना है कि जो सेकेंड फॉर्म इज टोटली बेस्ड ऑन, Past. सेकेंड फॉर्म इज टोटली बेस्ड ऑन, Past. सेकेंड फॉर्म इज टोटली बेस्ड ऑन। Past. हाँ, सेकेंड फॉर्म जो बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है? Past. कहीं और यूज किया जा सकता है? नो, इट कैन नॉट बी यूज एट एनी अदर प्लेस एक्सेप्ट पास्ट, सिवाय पास्ट की। रिगार्डिंग पॉइंट। तो जैसे अगर आपको बोलना है कि आपने पूरी मूवी देखी थी तो क्या बोलोगे? Did you watch full movie? हाँ, डिड यू वॉच? Full movie. हाँ मैंने पूरा देखा था। Yes, I watched full movie. यस आई वॉच्ड, Full movie. और नहीं देखा था तो? No, I did not watch full movie. नो आई डिड नॉट वॉच, Full movie.
कैसे लिए? क्या पापा गए थे? Did Papa go? हाँ, डिड फादर। Go. जैसे और कल जैसे अपना वो अनिल नहीं आया था, तो अनिल नहीं आया तो हमने पूछा क्या कल आप आए थे भैया, डिड यू कम यस्टरडे? उन्होंने कहा नो आई डिड नॉट। Come yesterday. मैंने कहा क्यों नहीं आए थे, वाई डिडंट यू कम यस्टरडे? उसने कहा सर मुझे बुखार था, आई हैड फीवर। आई हैड, हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हैड। मुझे फीवर था, आई हैड फीवर। तो हमने कहा कि आपने डॉक्टर को दिखाया था। दिखाना क्या होता है? कंसल्ट द डॉक्टर या सी द डॉक्टर। तो जैसे अगर आपको पूछना है कि आपने डॉक्टर को दिखाया था तो क्या बोल गया? Consult the doctor. डिड यू, Consult the doctor. बोलिए डियर, Did you consult the doctor? बोलिए Did you consult the doctor? डिड यू कंसल्ट, The doctor. बोलिए डियर, Did you consult the doctor? बोलिए Did you consult the doctor? हाँ मैंने डॉक्टर को दिखा। उसने कहा कि हाँ मैंने डॉक्टर को, Yes, I consulted the doctor. यस आई, Consulted the doctor. कंसल्ट की सेकंड फॉर्म क्या? कंसल्टेड। तो यस आई कंसल्टेड द डॉक्टर। बोलिए डियर। Yes, I consulted the doctor. और नहीं दिखाया था तो? No, I did not consult the doctor. नो आई डिड नॉट। Consult the doctor. समझ में आ रहा है डियर? Yes, sir. दिखाया था तो यस आई कंसल्टेड द डॉक्टर, नहीं दिखाया था तो नो आई डिड नॉट कंसल्ट द, Doctor. बोलिए डियर, नो आई डिड नॉट कंसल्ट द, Doctor. बोलिए नो आई डिड नॉट कंसल्ट द। Doctor. तो जैसे अगर आपको बोलना है, जैसे अगर आपको बोलना है कि आपने मेरा इंतज़ार किया था तो कैसे बोलोगे? Did you wait for me? डिड यू वेट? For me? हाँ मैंने आपका किया था Yes, इंतजार। I waited for you. यस आई वेटेड। For you. और नहीं किया था तो? No, I did not wait for you. नो आई डिड नॉट। Wait for you. बोलिए। No, I did not wait for you. अगर आपको पूछना है क्या आप ट्रेन से गए थे तो कैसे बोलेंगे? Did you go by train? हाँ मैं ट्रेन से गया था।